शस्त्र केवल शरीर को घायल करता है, किंतु शब्द आत्मा को घायल करता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत स्थान अपने बंद आँखों से अपने भीतर को देखना है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, पर खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं इससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरे का मौका है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जीवन का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में सामान्यता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के शून्य हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी अपने पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ना देता हो। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होती है पर कोई सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो और ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा होता है। जैसे क्षण भर के जल जाने देर तक सुलगने से अच्छा होता है। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छे चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यह प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह हैं और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला स्वयं को शांत रखो। धूप कितना ही तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, उसी जो स्वयं उसके हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो एक दूसरे को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करता है,
किंतु शब्द आत्मा को घायल करता है।